कल रक्षाबंधन है और मेरी तबीयत आज रात में बहुत गंदी वाली ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुझे वो है गाल ब्लेंडर में एक स्टोन है, एक ही है, 5.5 या 5.1 mm का लगभग है ऐसे करके। पहले थोड़ा थोड़ा मुझे पेन हुआ, फिर रात में 2 बजे से मुझे ज़्यादा पेन होने लगा। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा पेन हुआ है जिससे मुझे बहुत मतलब मैं रोने लगी थी। और रक्षाबंधन की मैंने कोई तैयारी नहीं की। हालांकि अपने भाइयों को मैंने राखी भेज दी है, लेकिन मेरी एक बेटी है और उसके लिए मैंने भी कोई राखी नहीं खरीदी है। तो मेरा सारा जो दिमाग है ना हॉस्पिटल में बैठ के उसी के ऊपर लगा है कि उसको लेके जाना है, मार्केट कराना है। और इसमें मैं ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा मन था कि मैं रक्षाबंधन का ब्लॉग शूट करूँ। हालांकि अभी मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, अभी मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, और अभी टिप चढ़ रहा है। अभी 2 या 3 इंजेक्शन अभी और लगेंगे। सुबह बहुत 4 इंजेक्शन तो बॉडी में लगे, बाकी पता नहीं इसमें कितने इंजेक्शन लगे, और 3 इंजेक्शन इस पर लगे। बहुत इंजेक्शन मॉर्निंग टाइम में मुझे लगे, पता नहीं किस किस चीज़ का इंजेक्शन सब लगा रही। तो अभी यहाँ पे कोई नहीं है मेरे रूम में। मेरे हस्बैंड गए हैं नहाने, शाम के 5 बजने वाले हैं, और छोटे वाले भैया हैं तो वो नीचे किसी से मिलने गए हैं, और मेरी बेटी घर पे है। तो मैं यहाँ पे थी, तो मैंने सोचा छोटा सा वीडियो बना लेते हैं, बस इतना ही बना रहे हैं। बाकी अगर जाऊँगी मैं राखी खरीदने तो मैं ज़रूर वो वीडियो डालूँगी। जैसे अभी हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं, और मुझे आज इतने सारे इंजेक्शन लगे हैं। सुबह टाइम में 4 हाथ में लगे थे इस वाले में, और 4 कमर पे लगे थे। फिर दवाई जो ग्लूकोज या जो होता है उसमें भी 5-6 इंजेक्शन लगे थे। फिर इस टाइम मुझे कमर पे 3 इंजेक्शन मिले, फिर 4 हाथ में मिले। बहुत सारे इंजेक्शन लगे हैं। तो कल राखी है, मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है, पता नहीं मैं जा पाऊँगी खरीदने की नहीं। लेकिन मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलूँ और उसके साथ राखी की चीज़ें खरीदूँ। उसको मुझे अच्छा लगता है उसके साथ शॉपिंग। अभी तो वो कुछ समझती नहीं है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसके साथ शॉपिंग करूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पेट वगैरह में कोई दर्द नहीं है, बस 10-15 मिनट के बाद थोड़ा सा पेन हो जा रहा है। और मैडम ने बोला हाई गैस ज़्यादा मुझे बन गया था, तो शायद उसकी वजह से पेन हुआ है। और स्टोन रहता है पेट में तो शायद ज़्यादा गैस वगैरह बनता है, वो रहा होगा, कुछ भी रहा होगा। और हमारा ये प्लान था कि हमारी जो दोनों दीदियां हैं, लखनऊ वाली और ये बस्ती वाली, वो दोनों दीदी यहीं पे आएंगी, या फिर लखनऊ वाली दीदी यहाँ पे आ जाएंगी तो हम लोग वहाँ जाएंगे, बस्ती जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लखनऊ वाली दीदी नहीं आ रही है क्योंकि उनके गांव में बाढ़ आ गई है, तो उनके गांव में उनको ज़्यादा ज़रूरी था जाना कुछ काम से, तो वो इसीलिए सोच रही हैं कि काम होगा नहीं तो क्या दौड़ के आएँ। और बड़ी वाली दीदी इस बार लखनऊ चली गई बच्चों के साथ एंजॉय करने। तो हम जो परमानेंटली फैमिली रहते हैं, हम छोटी दीदी और हमारे हस्बैंड, हम ये सभी लोग राखी मनाएंगे। बट मैं सृष्टि, श्रेयांशी और यशी की तरफ से श्रीनू को राखी बांधूंगी खरीद के। और फिर एक काम और क्या करना है मुझे, और एक राखी मेरी जो श्रेयांशी है वो अपने मामा को हर साल बांधती है, तो एक एक्स्ट्रा राखी वो उसके लिए लेना है। फिर जो त्रिशा श्रीनू को बटुक और सर्व का भी हिस्सा राखी बांधेगी अपनी तरफ से, मतलब अपनी तीनों बहनों का, और अपनी तरफ से वो श्रीनू को राखी बांधेंगी और बटुक का भी दोनों बांधेंगी। मतलब कल श्रीनू का हाथ बहुत सुंदर हो जाएगा। तो मुझे डिप लगा था अभी सुबह मैं 5 बजे या 5:30 बजे एडमिट हुई थी, और फ़िलहाल ये जो टाइम है 6:30 बज रहा है। तो 5:30 बजे मैं शायद निकल 5:42 में मुझे छुट्टी मिल गया है। मेरा ECG कराया गया। अब ECG कराने के बाद से मेरे हस्बैंड वहाँ पे रिपोर्ट दिखाने गए थे। रिपोर्ट दिखा के जस्ट अभी वो आएंगे, फिर निकलेगा। वैसे ECG कह रहा है नॉर्मल है, बट शायद कोई दवा लेने गया ना, चलते हैं। बट मैं अपनी बेटी को लेकर शॉपिंग करना चाहती थी। सब लोग यही कहेंगे तबीयत ख़राब है, ग्लूकोज चढ़वा के आई है। त्यौहार तो एक बार आता ना, तबीयत तो मेरा हर महीना ख़राब हो जाता, तो क्या करें, त्यौहार ना मनाएं। त्यौहार एक बार आता है भाई बहन का। मेरा तो राखी भाई नहीं मन पाएगा। मुझे मेरी बहन थी तो थोड़ा अच्छा लगता था, वो तो है ही नहीं। साल भर हो जाएंगे उसके गए हुए, ऐसा लग रहा है 2 महीने पहले की बात है या 1 महीने पहले की बात है। तो वो चीज़ें तो आप एक साइड करिए, क्या कर सकते हैं उसके लिए।
जाना सबको है एक दिन, बस जो जल्दी जाता है हमें उसके लिए थोड़ा दुख होता है, और वही इंसान जब बुढ़ा हो जाता है तो हम सोचते जाए चला जाए, इसका बन जाएगा। मतलब स्वार्थ पे दुनिया टिकी है। खैर अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, वो तो पता नहीं कब आएंगे, चलते हैं।